चुके हैं। वरुण, मॉर्निंग, पहले तो Q4 के कैसे नंबर्स आए हैं, क्या हाइलाइट्स रहे, जरा बताइए। मॉर्निंग नेहा, तो Q4 के नंबर्स में शुरुआत करूंगा भारतीय एयरटेल से, जो कि अनुमान से थोड़े कमजोर नतीजे रहे हैं। रेवेन्यूज अगर आप देखेंगे तो करीब 0.8% के आसपास की गिरावट देखने मिली है। मार्जिन्स गिरे हैं 52.3% से गिर के 51.5%, जबकि अनुमान 52.2% का था। और मुनाफा अगर आप देखेंगे तो करीब 15% के आसपास की गिरावट यहाँ देखने मिली है। आरपूज 209 पे आए हैं 208 से बढ़ के, हालांकि यहाँ पे भी अनुमान 210 के आसपास का था, तो हर पैमाने पे कमजोर है। हालांकि कंपनी को एक्सेप्शनल लॉस हुआ है अफ्रीका के करेंसी डिवैल्यूएशन के चलते, करीब 2455 करोड़ रुपए के आसपास का। और फाइनल डिविडेंड दिया है कंपनी ने 8 रुपए प्रति शेयर का। जीमेंस, ये आज काफी इंटरेस्टिंग स्टॉक रहने वाला है, क्योंकि नतीजे तो अनुमान से अच्छे हैं। रेवेन्यूज 18.4% बढ़े हैं, मार्जिन 12.8% से बढ़ के 15.3, 12.6% का अनुमान था। मुनाफा 802 करोड़ पे आया है। लेकिन साथ ही साथ कंपनी ने एनर्जी बिजनेस को अलग करने के लिए मंजूरी दे दी है, और कंपनी और सीमेंस एनर्जी इंडिया जो है उसके बीच स्कीम ऑफ अरेंजमेंट को मंजूरी मिली है। कंपनी के एक शेयर के बदले सीमेंस एनर्जी इंडिया के एक शेयर मिलेंगे, और सीमेंस एनर्जी इंडिया जो है वो एक्सचेंजेस पे लिस्ट भी होगी। तो नतीजों के साथ साथ इस खबर पे भी ये स्टॉक रिएक्ट करने वाला है। श्री सीमेंट अनुमान से अच्छे नतीजे हैं, रेवेन्यूज 6.5% बढ़े हैं। मार्जिन अगर आप देखेंगे तो 26% पे आए हैं, 23.1% के आसपास का अनुमान था, और ये 18.6% से बढ़ के आए हैं। मुनाफे में 21% के आसपास का जंप देखने मिला, और 55 रुपए प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान इस कंपनी ने किया है। अपोलो टायर्स, यहाँ पे अनुमान से कम नतीजे हैं, कमजोर है थोड़े बहुत। रेवेन्यूज ऑलमोस्ट फ्लैट रहे हैं, मार्जिन 16.4% पे आए हैं, 16% से बढ़े हैं, लेकिन माफ कीजिएगा 17.5% के आसपास का अनुमान था, और मुनाफे में 14% के आसपास की गिरावट है। 6 रुपए प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान किया है। कोलगेट, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अच्छे नतीजे हैं। कंपनी के रेवेन्यूज जो है 10% बढ़ के आए हैं। एबिटा मार्जिन 35.7% पे आए हैं, 35% का अनुमान था, और ये 33.5% से बढ़ के आए हैं। मुनाफे में 20% का उछाल देखने मिला है, तो ये एक अच्छी है। और 36 रुपए प्रति शेयर के आसपास के डिविडेंड का ऐलान इस कंपनी ने किया है। टूथपेस्ट में डबल डिजिट ग्रोथ देखने मिली है। ओबेरॉय रियल्टी, यहाँ पे भी नतीजे बेहतरीन है। रेवेन्यूज अगर आप देखेंगे तो करीब 37% बढ़े हैं, मार्जिन 60% पे आए हैं, 38.3% से बढ़ के अनुमान 49% का था। मुनाफा 64% बढ़ा है, 500 करोड़ का अनुमान था, 788 करोड़ पे आया है। काफी सारे वन ऑफ्स है, लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट अगर आप देखेंगे तो नतीजे अच्छे लग रहे हैं। और आखिरी में एक कैश का नतीजा, पतंजलि, जो कि मिक्स है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यूज 4.4% बढ़े हैं, मार्जिन 4.1% से बढ़ के 4.5%, लेकिन मुनाफे में करीब 22% के आसपास की गिरावट देखने मिली है। अदर इनकम तो बढ़ा है, लेकिन उससे ज्यादा कंपनी का जो फाइनेंस कॉस्ट है वो थोड़ा बढ़ के आया है, तो थोड़ा बहुत उसका इम्पैक्ट देखने मिला है। ओके, चलिए, तो ये तो वो स्टॉक्स हैं जिनके नंबर्स आए हैं, और ऑफ कोर्स जब मार्केट खुलेंगे तो इन पर एक्शन जरूर आता दिखेगा। लेकिन वरुण, ये भी बता दीजिए और कौन कौन से नंबर्स आने हैं, ट्रिगर्स महत्वपूर्ण कौन से, खबरों के दम पर भी तो एक्शन होगा। डेफिनेटली एक्शन होगा और नंबर्स आएंगे, लेकिन आज निफ्टी का कोई नहीं है, जो भी एफएनओ के नंबर्स आने वाले हैं। तो उसमें ग्रैन्यूल्स, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, पीएफसी, डिक्सन टेक और आईएक्स के नंबर्स आने वाले हैं। एंटेरो हेल्थ, जो 50% आईपीओ एंकर लॉक इन है, वो आज खत्म होने वाला है 90 डेज का, तो यहाँ पे नजर रखिएगा। 2 लिस्टिंग होगी, टीबीओ टेक और आधार हाउसिंग। टीबीओ टेक 86.4 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था, आधार हाउसिंग 26.8 हुआ था। टीबीओ टेक का इश्यू प्राइस 920 है, आधार हाउसिंग का 315 है। एग्जिट है कैनरा बैंक स्टॉक स्प्लिट 10 से 2 का, कोफोज डिविडेंड, हिंदुस्तान जिंक का डिविडेंड, सोलारा एक्टिव फार्मा राइट इशू की एग्जिट है। तो ये सब कॉर्पोरेट एक्शन है, एग्जिट है, तो एडजस्टमेंट्स देखने मिलेंगे, यहाँ पे आप नजर रखिएगा। गो डिजिट का आईपीओ आज से खुलने वाला है, 17 मई को बंद होगा। प्राइस बैंड 258 से 272 रुपीज है। लॉट साइज 55 शेयर्स का है। 2615 करोड़ का ये आईपीओ, जिसमें से ओएफएस 1490 करोड़ है। एंकर इन्वेस्टर से इन्होंने 1177 करोड़ जुटाए हैं, 272 रुपए प्रति शेयर, यानी कि अपर प्राइस बैंड पे 4.32 करोड़ शेयर जो है वो इन्होंने अलॉट किए हैं। जिनको अलॉट किया है उसमें फिडेलिटी फंड है, गोल्डमैन है, अबू धाबी फंड है, आईसीआईसीआई प्रू, मिराई एसेट, ये तमाम फंड्स है जिनको ये एलोकेशन किया गया है। खबरों में सिप्ला आ जाएगा, क्योंकि आज कंपनी में 2637 करोड़ रुपए के आसपास की ब्लॉक डील होने वाली है। प्रमोटर्स 2.53% के आसपास का हिस्सा जो है वो बेचेंगे। 1289.5 से 1357.35 के रेंज में ये हिस्सा बिक्री होने वाली है, यानी कि कल के क्लोजिंग से करीब 0 से 5% के आसपास के डिस्काउंट पे ये हिस्सा बिक्री होने वाली है। एमएससीआई, यहाँ पे इन्होंने अपनी लिस्ट जारी कर दी है। जो बदलाव है 31 मई से बदलाव होंगे।
MSCI की जो इंडेक्स है उसमें 13 स्टॉक्स इंक्लूड होंगे, 3 बाहर होंगे जो ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स है। इंक्लूजन में कैनरा बैंक, बॉश, इंडस टावर, मैनकाइंड फार्मा, ये तमाम नाम शामिल है। एक्सक्लूजन में बर्जर पेंट्स, IGL, पेटीएम जैसे कि अनुमानतः ये 3 नाम शामिल है। BSE लिमिटेड पे नजर रखेगा क्योंकि सिंगल स्टॉक डेरिवेटिव के लिए मार्केट मेकर फ्रेमवर्क जो है उसका ऐलान किया है। करीब 56 स्टॉक्स है जो कि इस फ्रेमवर्क में रहने वाले हैं। 1 जुलाई से सिंगल स्टॉक मार्केट मेकर फ्रेमवर्क जो है वो लागू हो जाएगा और मार्केट मेकर बनने के इच्छुक ब्रोकर जो है 24 जून तक अपनी अर्जी दे सकेंगे। और आखिरी में शिल्पा मेडिकेयर पे नजर रखिएगा क्योंकि इनकी एक नई दवा है SML007, उसके फेज 3 ट्रायल जो है वो सफल हो चुका है। नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर के इलाज के लिए इसका इस्तेमाल होगा।